सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील निरस्त करने वाले आईएएस अशोक खेमका क्या केंद्र में आएंगे? हरियाणा के 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका के शायद अच्छे दिन आने ही वाले हैं। खबरें हैं कि अशोक खेमका को केंद्र में लाने के लिए उनकी फाइल पर पीएमओ से भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन सवाल है कि क्या हरियाणा सरकार को यह मंजूर होगा? बीस साल के करियर में हरियाणा के 91 बैच के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का 49 बार तबादला हो चुका है। एक बार फिर उनके तबादले की चर्चा है, लेकिन इस तबादले से अशोक खेमका के अच्छे दिन आने वाले हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से सीधे भिड़ने और डीएलएफ से उनकी डील रद्द करने की वजह से हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने अशोक खेमका से खूब दुश्मनी निभाई, लेकिन अब केंद्र में मोदी की सरकार आई है तो खेमका के अच्छे दिन आने वाले हैं। हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका को केंद्र में लाने की कोशिशें चल रही हैं। खबरें हैं कि पीएमओ से कैबिनेट सेक्रेटरी को खेमका के नाम पर मंजूरी भी मिल गई है और हरियाणा सरकार को भी इस बाबत संवाद भेज दिया गया है। अब हरियाणा सरकार पर है कि अपने कोटे के आईएएस अधिकारी को केंद्र भेजने की सूची में अशोक खेमका का नाम शामिल करती है या नहीं। हरियाणा सरकार ने हामी दी तो अशोक खेमका जल्द ही केंद्र में होंगे। वाड्रा की लैंड डील रद्द करने के बाद हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका के खिलाफ कार्रवाई भी की और उन पर अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर फैसले लेने का इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस की नजर में खेमका आज भी खटकते हैं। खेमका साहब के बारे में जो मैंने पढ़ा सुना है, उन पर बहुत से आरोप भी हैं। शायद उन्हीं लोगों के इशारे पे जिन्होंने दिल्ली बुलाया हो, उन्हीं लोगों के इशारे पे कुछ गलत काम कर रहे हो यहाँ। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग ही ठीक से बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो दिल्ली में अभी शासन में आए हों, इन्हीं के इशारे पे खेमका साहब गलत सही काम कर रहे हैं। अशोक खेमका को लेकर हरियाणा सरकार या कांग्रेस नेता की जैसी भी राय हो, लेकिन इस सियासी दायरे से बाहर खेमका की छवि अच्छी है और शायद इसीलिए उन्हें केंद्र में भी लाने की कवायद हो रही है। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक।